गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के क्लास में एक ऐसा प्रमेय लेके आए हैं जो हर बार पूछता है। अगर यहाँ पे देखे कब कब पूछा है तो देखो 2009, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23 और 24 ये हर बार पूछता है। और ये जो प्रमेय है ना उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ये क्वेश्चन बैंक देखने के बाद ऐसा पता चला ना कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है और ये 2026 में हम लोग का जो एग्जाम होने वाली है ना उसमें पूछने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो इसको प्रमेय के जो है ना अच्छा से हम पढ़ेंगे। इसके अलावा दो प्रमेय और पूछता है, एक है थेल्स प्रमेय और दूसरा है समरूपता त्रिभुज वाला प्रमेय। ये दो प्रमेय और पूछता है, लेकिन उन तीनों में से सबसे ज्यादा जो प्रमेय पूछा जाता है वो कौन सा प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। और हम लोग कई क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं जिसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग 8वां चैप्टर भी पढ़ेंगे तो वहां पे देखो पाइथागोरस प्रमेय से यूज करते हैं ना। कर्ण दिया रहता है, आधार निकालना रहता है, आधार दिया रहता है, लंब निकालना रहता है। तो ये प्रमेय हम लोग बहुत यूज भी करते हैं। तो सबसे पहले आज का क्लास में जो है इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। क्या करने के लिए सीखेंगे? सिद्ध करने के लिए। लेकिन हम कैसे जानेंगे सर कि पाइथागोरस प्रमेय पूछा है? तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इस बात पे पहले फोकस करो। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि त्रिभुज का जो एक त्रिभुज होना चाहिए जो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय तभी काम करेगा जब समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तभी से हम समकोण त्रिभुज कर सकते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री। बोलता है ना पाइथागोरस कि ये जो कर्ण होता है, कर्ण मतलब क्या? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा या 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसे कर्ण कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। अब ये कर्ण हो गया, इसमें से एक आधार बचा, एक लंब बचा। किसी को भी हम आधार और लंब मान सकते हैं। तुम लोग जब 8वां चैप्टर पढ़ी होगी तो वहां पे देखिए एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन सा आधार कौन सा लंब। अगर इस एंगल का बात करें तो ये क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। यहाँ से एंगल देखेंगे तो ये लंब बन जाता है, लेकिन जनरल अगर मान लो तो ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। आगे क्या हो जाएगा? लंब। ठीक। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण होता है ये लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ने के बाद जितना होता है ना वो अकेले इतना होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। और यही चीज को सिद्ध करना। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में, देखो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, मतलब ये जो कर्ण का वर्ग होगा, क्या बोला? शेष दो भुजाओं, ये दोनों शेष बचा ना, ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण को अगर AC माने तो AC का स्क्वायर बराबर क्या? ये दोनों का योग AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब ये दोनों भुजा के वर्ग को जोड़ेंगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ये चीज बोला, यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है। लेकिन ये चीज को सिद्ध करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? सिद्ध। अब ये सिद्ध करने के लिए जानते हो कुछ रचना करना होगा। क्या करना होगा? रचना। रचना मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। देखो सबसे पहले जो है ना, जो चीज दिया है वो चीज लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ABC। तो वही चीज लिखे है, दिया गया है ABC कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज का सिंबल दिए, तुमको मन त्रिभुज लिखना तो त्रिभुज लिख सकते हो। ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। अरे समकोण है तो कोई कोण 90 डिग्री का होना चाहिए ना, तो कोण B 90 डिग्री का है। सिद्ध क्या करना है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। और इसके लिए रचना हम क्या किए हैं? BD पर, BD जो है ना लंब डाले हैं AC पर, तो BD देखो यहाँ B है और AC पर लंब डाले तो AC ये हो गया। ठीक। तो यहाँ पर लंब डालेंगे ऐसे, इसका नाम क्या हो जाएगा? D। ठीक। मतलब AC पे लंब क्या डाले हैं? BD। मतलब BD जो है ना लंब है किस पे? AC पे। और तुम जानते हो जब भी लंब खींचते हैं ना तो यहाँ पे भी जो कोण बनता है वो कितना का बनता है? 90 का। लंब मतलब सीधा सीधे उस पे है। और सीधा सीधे कोई चीज खड़ा होता है ऐसे तो कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पे भी जो कोण बना वो कितना डिग्री का बना है? 90 डिग्री का।
ठीक। आप देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलो, अभी तक कुछ नहीं किए, जो दिया गया था वही चीज लिखे हैं और जो रचना की है वो चीज लिखे हैं। अब यहाँ पे सिद्ध करने की बात आता है। आप सिद्ध कैसे करेंगे इस बात को फोकस करो। देखो यहाँ पे जो है ना, तुम देखेगी तो 3 त्रिभुज है। एक त्रिभुज सबसे बड़ा वाला, दूसरा त्रिभुज ये वाला और तीसरा त्रिभुज ये वाला। 3 त्रिभुज है कि नहीं है? इस 2 त्रिभुज के पहले समरूप करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? समरूप। देखो यहाँ पे एक शब्द है समरूप। समरूप, समरूप मतलब क्या होता है कि जिसका रूप एक ही जैसा हो। रूप जब एक ही जैसा होता है उसको समरूप कहते हैं। और सर्वांशम मतलब क्या होता है कि हूबहू वही होना चाहिए, हूबहू वही होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखेगी ना तो ये दोनों का देखो रूप एक ही जैसा भी है, दोनों एक ही तरह लंबाई चौड़ाई सब कुछ है, तो ये दोनों को हम सर्वांशम कह सकते हैं। दोनों को क्या कह सकते हैं? सर्वांशम कह सकते हैं। लेकिन अगर दो कोई इधर देखो, जैसे मान के चलो ये 2 कोई यहाँ पे आ रही है, ये दोनों को तुम समरूप बोलेगा कि सर्वांशम? चलो, ये दोनों को समरूप की सर्वांशम? ये दोनों का रूप एक जैसा है, इसका भी स्ट्रक्चर आदमी के जैसा है, इसका भी स्ट्रक्चर आदमी के जैसा है, लेकिन क्या दोनों एक ही जैसा है? अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज नापोगी तो एक ही जैसा है? एक पे एक ढक सकती है? नहीं ढक सकती। एक वो खड़ा होगी तो दूसरा थोड़ा बहुत दिखते रहेगी। लेकिन अगर ये दोनों देखेगी ना तो हूबहू एक जैसा है, चाहे लंबाई तुम काउंट करो, चौड़ाई काउंट करो, ऊंचाई काउंट करो, पूरा पूरी एक जैसा है, तो इसको हम सर्वांशम कह सकते हैं। लेकिन जब रूप एक जैसा हो जाएगा तो उसको क्या कह सकते हैं? समरूप। जैसे मान के चलो अभी तुम लोग को बोले ये जो आकृति है, बोलो ये समरूप है कि नहीं है? अरे समरूप है? नहीं है। लेकिन अगर हम इस त्रिभुज का बात करें, इस त्रिभुज का, अच्छा ये वृत्तीय ले लो, एक ये है और दूसरा ये, बोलो ये समरूप है कि नहीं है? क्योंकि दोनों वृत्त है, दोनों वृत्त है। तो याद रखना, समरूप त्रिभुज जब होगा ना, समरूप त्रिभुज तो एक जो भुजा होता है वो समानुपाती होता है। अगर हम किसी भी तरह से ये दोनों त्रिभुज का समरूप सिद्ध कर दे कि ये दोनों समरूप है, तो हम बोल सकते हैं ये भुजा और ये भुजा का जो अनुपात होगा वो ये भुजा और ये भुजा के अनुपात के बराबर होगा। मतलब समरूप त्रिभुज जो होता है उसका भुजा समानुपाती होता है। ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये तो समझ गए सर, समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले 2 त्रिभुज लेते हैं। कितना त्रिभुज लेते हैं? 2 त्रिभुज। और याद रखना, एगो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे और एगो छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। एक बड़ा त्रिभुज है, दूसरा छोटा त्रिभुज। अब बड़ा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज छोटा वाला देखो ABD में, ठीक। कोई दिक्कत? अब ये दोनों त्रिभुज हम जो लिए हैं ना, दोनों को अलग से अगर बना देंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो ABC को बनाते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया? ABC। कोई दिक्कत? यहाँ पे B के पास कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और एक और क्या है? ABD। लेकिन देखो अगर आप इसको, ये 90 डिग्री कहाँ पे? यहाँ पे है ना। इसको 90 डिग्री के सीधा मैं ऐसे बना तो इस तरह लिख सकते हैं, देखो तो ADB ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि 90 डिग्री एक ही तरफ रखना चाह रहे हैं, खाली वहां पे त्रिभुज को क्या किए हैं? ये त्रिभुज को पलट दिए। अरे मतलब यहाँ से उठा के इसे पलट के रख दिए। कोई दिक्कत? अब ये दोनों को समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? समरूप। अब देखो यहाँ पे देखो, ये कोण B और ये कोण D दोनों 90 डिग्री का है कि नहीं है ना। तब कोण B का अगर नाम लिखना चाहते तो कोण ABC और यहाँ पे ADB। याद रखना, कभी भी कोण का नाम लिखना है ना तो जिस कोण को लिख रहे वो कोण बीच में होना चाहिए। जिस कोण को लिख रहे वो कोण कहाँ पे होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस कोण को लिख रहे तो BCD लिख देंगे, नहीं, ये बीच में रखेंगे। चाहे तो इधर से पढ़ो चाहे तो उधर से पढ़ो, लेकिन इसको कहाँ रखना होगा? बीच में रखना होगा। लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण कौन सा? ADB बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? देखो अगर तुम इतना नहीं लिख पाती हो ना तो कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री लिख देना, ठीक। लेकिन अगर लिख पाती हो तो ज्यादा अच्छा रहता यही वाला।
अब यहाँ पे देखो ई वाला कोण और ई वाला कोण, दोनों में कोण ये है कि नहीं है? तब दोनों एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना। तो यहाँ पे इस कोण का नाम लिखेगी, क्या लिखेगी? बी ए सी, कोण बी ए सी। अब तो पूरा नहीं लिखने आता तो कोण ये बराबर कोण ये लिख सकती हो। अरे तो अगर बीच में कहीं रखने में कौन सी दिक्कत है? इधर से पढ़ो सी ए बी, चाहे इधर से पढ़ो बी ए सी, जिस कोण को लिख रहे उसको बीच में रखना होगा। देखो बीच मतलब ये यहाँ पे, समझ गए? बराबर कोण, इसको लिखे क्या लिखेंगे? डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री नहीं, ये उभयनिष्ठ है। तो 90 डिग्री कैसे? यहाँ पे दोनों में कॉमन है ना, तो क्या लिख सकती हो? डी ए बी क्या है? उभयनिष्ठ। आज तुम लोग जानती हो जब दो कोण बराबर हो जाता है ना तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तुम लोग जानती है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना है? 180। कल्पना करो ये 90 है, ये भी 90 है, ये 40 है, ये भी 40 है, तो बोलो ये बचा कुचल कितना हो जाएगा? 9 4 13 130, ये 50, तो ये कितना हो जाएगा? अरे तीनों कोण बराबर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। यहाँ पे समरूपता में वो नियम है, ये समरूपता से, ये समरूपता नियम से, ये समरूपता नियम से, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया कि नहीं हो गया? तो त्रिभुज ए बी सी समरूप का साइन ये है, ठीक? इस तरह से समरूप लिखाता है। ये समरूप जो है ना, ये इस तरह से सिंबॉलिक समरूप है। त्रिभुज क्या? ए बी डी, कोई दिक्कत? ये समरूप हो गया। और हम अभी तुम लोग को बताया कि अगर त्रिभुज समरूप हो जाएगा, अगर त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसका संगत भुजा समानुपाती होता है। अर्थात ये भुजा बट्टा ये भुजा बराबर ये भुजा बट्टा ये भुजा, और कर्ण बट्टा कर्ण, आधार बट्टा आधार, लंब बट्टा लंब, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पे अगर ये भुजा लिखेंगे क्या है? ए बी। देखो सबसे पहले इधर समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए बी लिखा हुआ है ना, तो ए बी वाला लेंगे। क्या है? ए बी बट्टा, देखो इसका हम ये लिए तो इसका भी कौन लेंगे? ये वाला। क्या हो जाएगा? ए डी बराबर इसका कर्ण लेंगे, कर्ण क्या है? ए सी। हाँ वहाँ पे ए बी डी लिखे, वहाँ पे ए डी बी ना होगा? अरे ए बी डी, हाँ तो वहाँ पे ए बी सी ना लिखे? कहाँ पे? वहीं पे। कहाँ पे दिक्कत है? उभयनिष्ठ के बगल, उभयनिष्ठ का सिंबल दिया ना? हाँ नीचे यहाँ पे हाँ ए बी डी लिखे, हाँ। ए बी सी लिखे, यहाँ तो ए बी सी और ए बी डी, ठीक तो है? तो वहाँ पे 90 डिग्री वहाँ पे बीच में ना होगा? नहीं कुछ ही बोल रही है। अरे इधर आ। यहाँ पे 90 डिग्री ना होगा, मतलब डी बीच में ना लिखेंगे? अरे ये त्रिभुज जरूर देखो, मेरा बात समझो, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ना, ये समरूपता से तो हम बोले ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसका नाम कुछ ही था ए बी सी, तो ए बी सी लिखे। अरे क्या ए बी डी, तो ए बी डी लिखे। यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री लिखा वहां ना हम बीच में लिखेंगे, सब जगह बीच लिखते थोड़ी रहेंगे। ये चीज हम लिखे ये वाला, समझ गई? तो यहाँ पे ये समरूप हो गया, तो ए बी बट्टा ए डी, और क्या हो जाए? ए सी बट्टा ए सी बट्टा ए बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ए बी को ए बी से गुना करें, क्या बन जाएगा? ए बी का स्क्वायर। क्या बन जाएगा? ए बी का स्क्वायर बराबर ये दोनों गुना होगा तो ए सी गुने ए डी, और इसी को मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। अब देखो इसके बाद जो है ना एक और त्रिभुज जो बचा, नीचे वाला बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, नीचे वाला और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। अब देखो नीचे वाला त्रिभुज क्या बोलता है? नीचे वाला त्रिभुज क्या है? पहले बड़ा वाला त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी। नीचे वाला क्या है? बी डी सी। चलो बी डी सी में, बी डी सी में कोई दिक्कत? अब ये दोनों में हम लोग को क्या सिद्ध करना होगा? समरूप सिद्ध करना होगा। इसी तरह से हम फिर से लिख देते हैं, ये तो वही रहेगा, उसका नाम बोलो
क्या लिखे? BDC देखो जहाँ पे एंगल बी है ना वहीं पे एंगल डी लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या हो जाएगा? बी डी सी। क्या हो जाएगा? बी डी सी। देखो बी डी सी। देखो अब यहाँ पे जो है ना उसी तरह से तुमको देखना होगा, ये एंगल बी है और ये भी एंगल डी कितना डिग्री का है? देखो एंगल डी के पास कितना डिग्री का था? 90 डिग्री। अगर इस एंगल का नाम लिखेंगे, देखो इस एंगल का नाम लिखेंगे, बी लिख रहे हैं, तब बी को बीच में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ए बी सी। तब कोण ए बी सी बराबर ये वाला कोण को बीच में रखना है, बी डी सी। क्या लिखे? कोण बी डी सी बराबर कितना डिग्री? दोनों 90 डिग्री का है कि नहीं है ना? अब देखो ये वाला कोण चलो 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये कोण सी और कोण सी ये दोनों वैनिस्ट है कि नहीं है ना? तो कोण सी का नाम बोलो, क्या हो जाएगा? कोण ए सी बी। अरे सी को लिख रहे हैं तो सी को बीच में रखना होगा, बराबर कोण बी सी डी। ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। और हम जानते हैं दो कोण बराबर हो जाएगा तो ये समरूपता लगेगा, ये समरूपता नियम से, ये समरूपता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी ये दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप किसका? बी डी सी। अब हम जानते हैं कि अगर हम समरूप सिद्ध कर दिए तो संगत भुजा समानुपाती होता है, ये हम लगा सकते हैं। अब देखो हमको ये भी तो मिल गया था, अभी देखे ना ये भी मिल गया था, और यहाँ से क्या मिल गया? ए बी। और यहाँ पे क्या लाना था? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये लाना था ना? और यही ना सिद्ध करना है। तो देखो बी सी लाना है। अब यहाँ पे जो बी सी है उसको लेना होगा। बी सी कहाँ पे? ये बी सी है ना, तो क्या हो जाएगा? बी सी बटा BC। क्या हो जाएगा? BC बटा BC। अब फिर कर्ण ले लेना है, ठीक? एक भुजा लेने के बाद जो लाना है उसको लेने के बाद कर्ण ले लेंगे। कर्ण क्या है? AC बटा BC। देखो BC को BC से गुना करेंगे, BC का स्क्वायर, ये दोनों गुना करेंगे AC गुने DC। एक काम मानेंगे समीकरण 2। कोई दिक्कत? अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, कहाँ कहाँ लिखना समझ गई ना? पहले इधर वाला लिखना था, बाद में इधर वाला, फिर इसको, और अभी जो लिखेंगे वो लास्ट में। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। देखो जोड़ेंगे, हमेशा ख्याल रखना जब भी दो समीकरण को जोड़ेंगे तो इक्वल टू के बाएं तरफ वाला बाएं के साथ जोड़ेंगे, इक्वल टू के दाएं तरफ वाला को किधर जोड़ेंगे? दाएं तरफ। तो देखो बाएं तरफ क्या है? इधर देखो ए बी है, उधर देखो बी सी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और इधर दोनों जोड़ो, क्या है? AC गुने AD प्लस AC गुने DC। ठीक? यहाँ पे हम क्या किए? दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के टाइम यही ख्याल रखना है कि बाएं तरफ वाला को बाएं तरफ जोड़ना है और दाएं तरफ वाला को दाएं तरफ जोड़ना है। अब यहाँ पे देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, इधर AC खाली लाना, यही ना करना है, और यही ना लाना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। इधर जो है ना इसको किसी तरह से AC बनाना है। तो देखो दोनों में AC दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो AC कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से अगर हम AC को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचता है? AD प्लस, यहाँ से AC बाहर निकल, क्या बचा? DC। AD प्लस DC। देखो यहाँ से यहाँ तक AD है, ठीक? और यहाँ से यहाँ तक DC है, अरे यहाँ से यहाँ तक AD है, यहाँ से यहाँ तक DC है। तो बोलो ये दोनों मिलकर के AC बना कि नहीं बना? बना ना? यहाँ पे इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC और गुना ये दोनों मिलके क्या बन रहा है AC। बन रहा है नहीं बन रहा है? अरे AD यहाँ से यहाँ तक, फिर DC यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बन जाएगा AC। और तुम जानती AC को AC से गुना करें क्या बन जाएगा AC का स्क्वायर, अर्थात AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। और यही क्या हो गया प्रमाणित या प्रूव्ड। समझ गई? यही हम लोग क्या करना था सिद्ध करना था। क्या करना था सिद्ध करना था। तो देखो इसी तरह से क्वेश्चन पर में आते रहते हैं। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसका इसी तरह से जो है ना सभी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड हो रहा है। और हर एक चैप्टर में यही देखा गया कि कम से कम पढ़ना है 2 से 3 क्वेश्चन। अगर 2 से 3 क्वेश्चन का तैयारी बहुत अच्छा से तुम कर लिया ना तो सोच लो कि लगभग उसी से क्वेश्चन आएगा। समझ गया? और उसी तरह से एक पर में ये था जो हमेशा पूछता है, इसको अच्छा से पढ़ना ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छा से बना सको। कहीं पे किसी तरह का दिक्कत है तो बोलो, और अगर तुम लोगों को कहीं तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलो आज के लिए तब तक के लिए।